दुबड़ी आठे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इसे दूर्वाष्टमी भी कहा जाता है। कहीं कहीं जगह पर जे सप्तमी के दिन मनाई जाती है, जिसे कि दुबड़ी साते कहा जाता है। पहले दिन रात्रि को चने मोठ भिगो दें और अगले दिन सुबह के लिए थोड़ा सा खाना भी बनाकर रखें। दूर्वाष्टी यानी कि दुबड़ी आठे के दिन सुबह पीली मिट्टी भिगो देते हैं और इसकी पूजा भी औगदवास की तरह ही पटरा बनाकर की जाती है। और इसी के साथ साथ इस दिन व्रत कथा भी सुनी जाती है। और इस दिन पहले दिन लड़की मायके में आ जाती है और अपनी माँ का विशेष पायना, जिसमें साड़ी, ब्लाउज, मोठ चने, फल, मिठाई और रुपए होते हैं, साथ में अपना बायना जिसमें एक ढक्कन वाले भगोने में मोठ चने, फल, मिठाई और रुपए होते हैं, लेकर ससुराल जाती है और फिर अपनी सासू माँ को बायना देती है। तो अब मैं आपको दुबड़ी आठे की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय दुबड़ी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक साहूकार था और उसके 8 बेटे थे। उसके बेटे बड़े हुए तो सबसे बड़े बेटे की शादी तय कर दी। मुहूर्त निकलवाया गया तो मुहूर्त दुबड़ी 8 का निकला। फेरों के समय उसे एक नाग आकर डस गया। इसी तरह साहूकार के 7 बेटे इसी प्रकार फेरों के समय नाग के डस जाने से मर गए। सबके मुहूर्त दुबड़ी आठे के ही थे। अंत 8वें बेटे की शादी तय हुई। लड़के की एक दूर दराज की बहन किसी गांव में रहती थी। उसे लेने गए और लेकर जब वापस आने लगा तो बहन को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए कुएं पर गई। वहां एक बूढ़ी डोकरी कुछ बना रही थी और बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, तू कौन है और क्या कर रही है? डोकरी ने कहा, मैं बेमाता हूँ और साहूकार के 8वें बेटे की शादी है। 7 तो मर चुके हैं, 8वां अब मरने वाला है, सो उसके लिए ढकनी बुद्धि पर ढकनी दे रही हूँ। बहन ने पूछा, वो किसी तरह बच भी सकता है? बे माता ने कहा, हाँ, अगर उसके दूर पास की बहन बुआ जो दुबड़ी आठे की पूजा करती हो, वह उल्टे उल्टे नेग करे, गाली निकाले, करड़ कोसे अर्थात हर तरफ शगुन करे और बरात में साथ जावे और तेली से तांत लावे, कुमार से हांडी ढक्कन लावे और काचा करवा लावे और फेरों में नाग डसने आवे, उसे काचे करवे में कच्चा दूध पिलावे और वह पीने लगे तक हांडी में बंद कर ढक्कन लगाकर तांच से बांध ले, तो काल की ये घटना टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय यही सब बातें उसी समय से उसने चालू कर दी। गालियां बकती बकती भाई के पास पहुंची। भाई ने कहा, बहन तो गई तब तो अच्छी थी, आई तो गालियां बक रही है, कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? राम राम करते घर पहुंचे। भाई का बाण बैठने लगा तो बहन ने कहा, इस कर्म फूटे का बाण चौकी पर ना बिठाकर सिलबट्टे पर इसे बिठाऊंगी। जिद करने लगी तो बाण सिल्ला पर बिठाया। भाई की निकासी होने लगी तो बहन कहने लगी, इसकी निकासी हवेली के पीछे की दीवार तोड़कर उससे ही निकासी करवाओ, सामने से मैं नहीं करवाने दूंगी। सबने खूब समझाया पर बहन गालियां बकने लगी, जिद करने लगी। तो फिर पीछे हवेली की दीवार तोड़कर उधर से ही निकासी करवाई। तभी सामने का दरवाजा गिर गया। सबने कहा, भाई को बहन ने बचा लिया, नहीं तो आज मर गया होता। अब बहन ने कहा, मैं बारात के साथ चलूंगी। सभी ने समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती, अब तू इस तरह गालियां बकेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। पर बहन नहीं मानी और वह भी साथ गई। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बड़ के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी, इस कर्म फूटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में ही बारात ठहराई। तभी बड़ का पेड़ टूटकर आग गिरा और सब बाराती कहने लगे, ये कुछ जानती तो है, अभी पेड़ के नीचे ना जाने कितने आदमी मर जाते। समधी के द्वार पर बहन ने जिद की, पीछे के द्वार पर तोरण करो, इसका तोरण सामने के दरबार पर नहीं करने दूंगी और आरती चौमुखे दीपक से नहीं करने दूंगी। जगमगाते खीरे की थाली भरकर लाओ, उसी से आरती करेंगे। बारातियों ने समधी से कहा, जे कहे वही करो। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाजा गिर गया। आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते खीरे में जल गया। खीरे ना होते तो सांप दूल्हा को काट खाता। फिर बहन जिद करके फेरों के साथ बैठी। 2 फेरे होते ही सांप आया और फिर बहन ने सांप के आगे कच्चे दूध का करवा रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने सांप के आगे कच्चा दूध का करवा रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे ताज से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर अपने गोडे के नीचे दबा दिया और कहा, अब निश्चित होकर फेरे करो। उसी समय नागिन फूंफ फुफाती हुई कहने लगी,
पापन हत्यारन छोड़ मेरे सांप को। बहन ने कहा, तू तो एक घड़ी में ही दुखी हुई, मेरे तो साथ 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 भाभियां कब से दुखी बैठी हैं। सर्पनी ने कहा, जा एक छोड़ा। बहन ने कहा, बाकी 6 क्या करेंगे। सर्पनी ने कहा, जा 2 छोड़े। बहन ने कहा, बाकी 5 का क्या करेंगे। इस प्रकार बहन ने सातों भाई जीवित करा लिए। फिर जाकर कहीं उसने सांप को छोड़ा। बहन अपने 8 भाई भाभियों को लेकर बारात के साथ रवाना हुई। रास्ते में ही दुबड़ी आठे आ गई तो बहन ने कहा, सबको दुबड़ी आठों की पूजा करवाऊंगी, कहानी कहूंगी, पर तैयारी कैसे करूं। बहन ने गाड़ी रुकवाई। नीचे उतरी तो देखा कि पाटा वहीं मंडा पड़ा है। बेर का पेड़ उगा हुआ है, उसी के नीचे बीड़िए की ठोकरे भरे पड़े हैं। पूजन की सब सामग्री पड़ी है। बहन ने सातों भाभियों के साथ पूजा की, कांटा पासा व कथा कही। फिर बीड़ियों से सबने बायना निकाला। बहन ने भाभियों से कहा, हमेशा भादो शुदी आठे की दुबड़ी की पूजा करना, कांटा पासना और पूजा करना, कथा कहना। उधर साहूकार और साहूकारनी छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे। सोच रहे थे, अभी आकर कोई कह देगा कि 8वां बेटा भी मर गया तो बस छत से कूद कर जान दे देंगे। तभी पनिहारनियों ने आकर बताया कि स्वागत की तैयारी करो, तेरी बेटी 8 भाई 8 भाभियों को लेकर आ रही है। साहूकार और साहूकारनी बोले, ताने मारती हो या मजाक करती हो। पनिहारियों ने कहा, हम सब सच कह रहे हैं। बहुओं के स्वागत होते ही बहन ने कहा, माँ मैं चली अपने गाँव। माँ ने कहा, बेटा कुछ दिन अपनी भाभियों के साथ रहो। बहन ने कहा, माँ पूत पालने में, साई सेज में, गाय गवाड़े, भैंस बाड़े, छाछ बिलोवने और दूध चूल्हे पर छोड़कर दौड़ी चली आई थी। मेरे काम बहुत हैं, मैं रुक नहीं सकती। भाइयों ने बहन को बहुत कुछ देर दे चीजें देकर उसे ससुराल पहुंचा दिया। दुबड़ी आठे माता उनका भला करा, वैसे सबका करा। कहानी कहने वाले और सुनने वालों का भी ये दुबड़ी माता सबका भला करना। अब मैं आपको दुबड़ी अष्टमी की तिथि पर गणेश जी की भी कहानी आपको सुना रही हूँ, जिसे सुने बिना दुबड़ी आठे की कहानी अधूरी मानी जाती है। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया रोज मिट्टी के गणेश बनाकर रोज पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के द्वारा बनाए गणेश ही रोज गल जाते थे और वह रोज बनाती थी। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बुढ़िया वहां पर गई और बोली, राजगीर भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, इसलिए तुम मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। गणेश जी की आप पर बड़ी ही कृपा होगी। राजगीर बोला, बुढ़िया माई, जितनी देर तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाने में लगेगी उतनी देर में तो हम सेठ जी की एक दीवार बना लेंगे। बुढ़िया ये सुनकर बहुत ही दुखी मन के साथ अपने घर वापिस आ गई। राजगीर जो दीवार बना रहे थे उस दीवार में उन्हें पूरा दिन बीत गया। वह जब भी दीवार बनाने की शुरुआत करते वह पहले ही टेढ़ी हो जाती थी। शाम को सेठ जी यार पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब राजगीर ने बुढ़िया वाली बात बताई। इस पर सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर क्षमा मांगते हुए कहा कि बुढ़िया माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हारे सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनाकर दिए। गणेश जी को पाकर वह बुढ़िया माई बहुत ही ज्यादा खुश हुई। हे बिंदायक जी, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसी सभी जन पर कृपा करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले पे सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।